माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं करते, लेकिन एक हालात जब बन जाते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ देते हैं। इसी के बीच में जन्म होता है ओल्ड एज होम का। जी हाँ, कुछ संस्थाएं हैं जो ओल्ड एज होम खोलती हैं, यानी कि बुज़ुर्गों का घर बनाती हैं और वहाँ बुज़ुर्गों को रखती हैं। हमारे बीच अभिनव समाज के लोग हैं और अभिनव समाज के जो डायरेक्टर हैं गुप्ता जी हैं, रिया जी लगातार काम कर रही हैं। इसी बीच आज मुंबई से चल के प्रीति शर्मा जो गोरखपुर के कुशीनगर की रहने वाली हैं और इंटरनेशनल सुपर मॉडल हैं, महज 25 साल की उम्र में उन्होंने कई ख्यातियाँ प्राप्त की और कई ये समझ लीजिए खिताब जीते हैं और आज यहाँ पर आई हैं। लगातार समाज में आप देखते रहते होंगे वो काम करती रहती हैं दिल्ली में आकर, लेकिन आज ओल्ड एज होम पहुँची हैं और ये ओल्ड एज होम अभिनव समाज द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर तिलक नगर में सर हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? प्रीति शर्मा जी गोरखपुर की रहने वाली हैं, कुशीनगर की, मुंबई से चलकर यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ कहेंगी? यहाँ कंबल वितरण किया उन्होंने। देखिए जी, प्रीति शर्मा जी अपना जो कि सुपर मॉडल हैं, मुंबई से आई हैं स्पेशली हमारा ओल्ड एज होम विजिट करने के लिए। उनका हम लोग हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उन्होंने अभी कंबल वितरण किया है हमारे सभी इनमेट्स को, उसके लिए भी उनका हार्दिक धन्यवाद। क्या लगता है, क्या कुछ उन्होंने जब तमाम लोगों से चर्चाएं की तो क्या उन्होंने रिस्पांस दिया है आपके इस ओल्ड एज होम को लेकर? क्या कुछ कहा है, तारीफ़ की है? किस तरीके से तारीफ़ की है उन्होंने हमारे काम को सराहा है और जो उनकी भावनाएं हैं वो व्यक्त करी हैं। गरीब लोगों के प्रति जो उनका लगाव है, भावनाएं हैं, उन्होंने अपनी तरह से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है। क्या लगता है कि ये जो बुज़ुर्ग वगैरह आप लोगों के पास आए हुए हैं ओल्ड एज होम में, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? देखो, ये तो आते रहते हैं, अलग अलग जगह से हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। हमारे यहाँ जो है किसी धर्म, जाति या जगह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहीं से भी आए, सब तरह के लोग हैं। अभिनव समाज और क्या कुछ करता है नज़र आ रहा है सड़कों पर? इसके अलावा हम लोग अभी दिल्ली के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे हमारी 2 वैन्स लगी हुई हैं, खाना बांटती हैं। तो कोविड के टाइम से ये कार्य शुरू किया था। कोविड के दौरान तो हम लोग स्लम कॉलोनीज़ में बांट रहे थे, लेकिन उन लोगों को अभी इतनी ज़रूरत नहीं रही है। तो हमने सर्वे किया तो हमें यही लगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी गरीब लोग आके पड़े रहते हैं, अपना इलाज कराते हैं, कईयों के पास खाने के भी पैसे नहीं होते। तो हम लोगों ने एक यही अपना ध्येय बनाया है कि हम लोग इनके लिए जो कर सकते हैं तो हम लोग खाना वितरित करते हैं। आपने दुनिया देखी है, आपने अक्सर सुना होगा कि संस्थाएं लोगों की मदद करती हैं, पार्टी के लोग पार्टी को जीतने के लिए मदद करते हैं, लेकिन एक मॉडल अगर उतर के आई है और मॉडल आपके ओल्ड एज होम में आई हैं और कई कार्यक्रम ऐसे करती रहती हैं, स्लम बस्तियों में वो जाती हैं, कपड़े वितरण करती हैं, खाना वितरण करती हैं, क्या कुछ कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? हम लोग तो ऐसे लोगों का जी बिल्कुल तारीफ़ करेंगे और उनके जो भावनाएं हैं गरीब लोगों के प्रति वो ऐसे ही करती रहें और उनकी दुआएं लेती रहें। चलिए, क्या कुछ कहेंगी मैडम? आप यहाँ पर आई मुंबई से चल के, कैसा लगा? यहाँ आपने माहौल देखा, बुजुर्गों से बात की, क्या कुछ लगा? सबसे पहले ये जो अभिनव समाज के लोग जो काम कर रहे हैं ये सबसे सराहनीय काम है और जितने भी लोग ये काम करते हैं निस्वार्थ भेदभाव से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए भी बड़ी बात है और इन लोगों से मैं इनकी कहानियाँ भी सुनी, काफ़ी दुख भरी है। मैं कितना दर्द है इनकी कहानियों में, क्या लगता है? बहुत दर्द है। मैं इन लोग से बात कर रही थी जी, और मैं काफ़ी कई बार इमोशनल हुई लेकिन कंट्रोल की, क्योंकि उनकी ऑलरेडी दुख भरी कहानी है, तो मैं भी उनके सामने इमोशनल हो जाऊंगी तो उनके दुख और बढ़ जाएंगे। क्या किसी की कहानी ऐसी भी है जो अपने बच्चों से जुड़ी हो, बच्चों ने उनको हटा दिया हो? ज़्यादातर इनकी कहानी बच्चों वाली ही है। बच्चे ने खुद छोड़ के गया है या बच्चे से परेशान होके खुद आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक व्यक्ति है जो अपने मन से आए हुए हैं, जिनकी सिर्फ एक माँ है और वो विकलांग है, तो दिव्यांग है, तो वो अपनी माँ से अपनी सेवा नहीं कराना चाहते थे, तो वो अपनी मर्जी से आए हैं और यहाँ पे खुश हैं। बाकी सबकी मतलब दुख भरी कहानी है, कुछ परिवार से जुड़ी कहानी, परिवार से जुड़ी कहानी है। अभिनव समाज ये कदम उठा रही है और लगातार उन लोगों को पाल रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सर, मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो काम है मतलब
इसकी कोई शब्द नहीं है, इनकी मतलब तुलना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लोग अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते। ये जो भी जिनकी भी ज़रूरत है, ये सबकी ज़रूरतें पूरा कर रहे आपने हैं। कहा कि मेरी आंखें नम होने वाली थी जब आप इनकी कहानियां सुन रहे थे। जी, तो क्या कुछ कहेंगे आज के यूथ को जो अपने माँ बापों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बापों को अपने साथ में रखने से घबराते हैं, डरते हैं, उनकी बेइज्जती होती है, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? क्योंकि आप भी एक यूथ हैं और 25 साल की उम्र में आपने इतने बड़े खिताब जीते हैं, लेकिन आप समाज में उतरी हैं समाज की सेवा करने के लिए। अब इन लोगों के लिए क्या बोला जाए, मतलब इन लोग को खुद अपने आप में ऐसा सोचना चाहिए कि जिन्होंने उनको पैदा किया, उनको पाला पोसा, उनको इस दुनिया में लाए, इस दुनिया को दिखाया, उनके साथ ये बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये किसी को नहीं करना चाहिए। और सच में मतलब आप अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझ सकते और यहाँ पे अभिनव समाज ये लोग उनकी दर्द समझ रहे हैं, तो हम उनको कुछ कह ही नहीं सकते। उनके लिए मतलब ये गलत काम कर रहे हैं, बस इतना इस समझ। बार आपने कंबल वितरण किए, क्या लगता है प्रीति शर्मा का मुंबई से दिल्ली दौरा लगेगा तो ओल्ड एज होम आते रहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, इनकी जितने भी आवश्यकताएं हैं हमारे तरफ से अगर कुछ भी पूरी होती है तो ये हमको बहुत खुशी मिलेगी। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि और भी लोग आए और इनसे जुड़े और इनकी मदद करें, क्योंकि ये क्या है कि निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या आपको ये पता लगा है कि इनको सरकार से मदद मिलती है? आप चाहेंगी सरकार नहीं, से इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं मिल रही है वो मुझे बात नहीं समझ में आई। लेकिन जो भी लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं, उनको आके यहाँ पे आगे बढ़ के इनके हाथ में हाथ बटाना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और यहाँ पे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार को भी इनकी हेल्प करनी चाहिए? जिस तरीके से ये बड़े बुजुर्गों के लिए जो बेचारे सड़क पे हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए खड़े हो रहे हैं, सरकार को भी सुनना चाहिए, सरकार को भी जी बिल्कुल, सरकार को मदद करनी चाहिए इनकी, क्योंकि ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इन्हीं को मालूम होगा। अभी मेरे जैसे कुछ लोग आए तो इनको और मदद मिल जाएगी और सरकार से मिल जाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी। क्या कुछ कहेंगी रिया जी? आज प्रीति जी आई हैं। प्रीति जी के लिए तो पहली बार स्वागत है आपका अभिनव समाज में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमसे जुड़े रहें और आते रहें हमारे एनजीओ में, हमें भी अच्छा लगेगा। और आप लोग जो गरीब लोग हैं उनका साथ जब मिलेगा उन्हें भी खुशी होती है कि मुझसे कोई मिलने आया है। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको कहना कैसा लगता है जब इनकी सेवा आप करती हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं दिल से सेवा करती हूँ, ये आपको भी पता है महोदय, पहले से मैं बहुत अच्छे से, बस जो सुकून मिलता है ना एक अपने माँ बाप को फील करके कि अगर उनके लिए आप फील करते हो वो मेरा बच्चा है, ठीक है, तो वो मुझे ब्लेसिंग जो मिलती है उससे ज़्यादा खुशी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रीति जी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने कंबल वितरण किए हैं, क्या लगता है, कैसा लगा आपको और क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रोत्साहन? मैं प्रीति जी के लिए मैंने कहा पहले से कि स्वागत है इनका और अभिनव समाज में हरदम ऐसी आती रहें और जुड़ी रहें और इनको उन लोगों की ब्लेसिंग मिलने के बाद अब समझिए इनको ऊपर जाने, मतलब जितने ऊपर की सीढ़ियाँ जो नहीं है वो भी अच्छे से उनकी दुआओं से पार होते जाएंगे और कहीं से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। तो सुना आपने, कहानियाँ पढ़ने के बाद इतना दर्द हमें नहीं होता है। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं और उन कहानियों के लोगों से मिलते हैं तब हमें एहसास होता है कि इंसान के अंदर वाकई में कितना दर्द है। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं और कल के दिन अगर हमारा बच्चा भी बाहर निकाल दे तो कितना दर्द होगा और कितनी आंखों में आंसू। क्योंकि अभी आपने देखा रिया जी की आंखों में आंसू आने को थे और मैडम जो प्रीति शर्मा जी जो लगातार अभी वहाँ से आई हैं, मुंबई से आई हैं, उनकी जो जब वो उनसे बात कर रही थी, कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे, जब उनसे बात कर रही थी तो किस तरीके से उनकी आंखें नम हो गई थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि देश में जो चल रहा है, अकेले रहने की जो कोशिश की जा रही है, बहू बेटे अकेले रहते हैं लेकिन माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके दर्द पर उनसे कहते हैं कि हम पैसे आपको भेज देंगे। प्लीज़ ऐसा ना करें और अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि उस वक्त को आप देखिए जब आप छोटे थे और अपना खाना छोड़कर, वो अपना वाला छोड़कर आपको खिलाते थे और खुद भूखे सो जाते थे।